जमीन से थोड़ा सा, जो जमीन है जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के हमने नर्सरी तैयार कर दी। ये नहीं कि हमने नीचे गड्ढा बनाया और चारों तरफ मेड़ कर दी। गड्ढे के अंदर नहीं करना है इसको। जैसे चारों तरफ से मिट्टी उठाई और ऊपर को मिट्टी चढ़ाई, ऊपर एक बेड जैसा बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि नर्सरी का बेड तैयार करना। तो इस तरीके से नीचे से मिट्टी उठाई, चारों तरफ से मिट्टी उठा के लगभग आधा 1 फीट ऊपर हमने सारी मिट्टी समतल कर दी। इसको मैदान किया और मैदान करने के बाद इसमें जो पत्थर वत्थर, लकड़ी के टुकड़े और ये सारी चीजें वो निकाल के साइड कर दी। अब क्या होगा कि हमारा जो बेड है वो जमीन से आधा फीट 1 फीट ऊपर आ जाएगा। तो इसकी चौड़ाई हमेशा जो चौड़ाई रखनी होती है तो चौड़ाई इतनी रखें 1 मीटर तक कि हम इधर से हमारा हाथ वहां तक पहुंच जाए, उधर से हमारा हाथ इस कोने तक पहुंच जाए, ताकि अगर हमें बीच में नर्सरी के बीच में से अगर घास निकालनी हो तो हमें नर्सरी के ऊपर पैर ना रखना पड़े। और लंबाई इसकी हम जितनी हमारे पास लंबाई है, जितनी हमारे पास जगह है, जितना हमारे पास बीज है, जितना हमारे पास खेत है, तो लंबाई हम इसकी जितनी मर्जी उतनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन चौड़ाई हमेशा 1 मीटर 3 फीट और अधिकतम 4 फीट से ऊपर इसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। लगभग 3 फीट के आसपास सबसे अच्छी चौड़ाई रहती है। अब जब हम इसमें बीज बोएंगे तो इसके ऊपर का जो सतह है, तो इसमें हम जब बीज बोएंगे तो अधिकतर हम क्या करते हैं कि बीज को ऐसे छिड़क देते हैं। तो छिड़कने में क्या होता है कि ज्यादातर बीज जो है एक ही जगह पे गिर जाता है। जब ज्यादा जगह बड़े एरिया में हम बीज बोते हैं तो हम जोर से छिड़केंगे तो दूर दूर, लेकिन जब कम एरिया में छिड़कते हैं तो उसमें क्या होता है कि बीज घने ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक लकड़ी से ऐसी छोटी छोटी लाइन लगा देंगे। ऐसी लाइनें इसमें बना देंगे। जब लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, एक लकड़ी से हमने ऐसे लाइन खींच दी और उन लाइनों में सीधे सीधे हमने बीज सीधे सीधे बो दिया। अब क्या करते हैं हम कि जैसे बीज बोते हैं तो उसके ऊपर फिर कुदाल चला देते हैं, जिससे बीज हमारा गहरा चले जाता है। तो एक पौधा जम जाता है, एक पौधा जम रहा होता है। तो जब हमने ये लाइन में बीज बो दिया, अब इसके ऊपर कुदाल से नहीं करना है कुछ भी नहीं। तो हमने क्या करा कि मिट्टी और बारी गोबर एक छन्नी में रखी और इसके ऊपर छन्नी से मिट्टी डाल दी, मिट्टी और गोबर जो मिक्स किया था। तो ये हमारा बराबर लेवल में इसके ऊपर बराबर खाद और मिट्टी का जो मिक्सचर हमने बनाया था, जो बारीक पाउडर गोबर का है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे इसके ऊपर जो मिट्टी पड़ेगी वो बराबर पड़ेगी। अब जब पौधे जमेंगे तो बराबर पड़ेंगे। और इसमें क्या करना है कि एक तरफ को ढलान, अगर बारिश आ गई तो पानी हमारा एक तरफ को इसमें निकल जाएगा। इसलिए इसमें कहीं पर भी गहरा गड्ढा नहीं बनाना है। इसमें इसकी ढलान एक तरफ को, जैसे लेंटर है हमारा ना, उसकी ढलान एक तरफ को होती है, पानी सारा बह के एक तरफ को चला जाता है कि पानी ज्यादा इसमें रुकेगा। तो इसमें जैसे जाड़ों के दिन या जिस समय तापमान कम रहता है तो उस समय हम क्या करें कि जैसे हमारे घर में बोरियां होंगी तो उन बोरियों से इसको ढक दे, और जब तक बीज जमना और रोज उसको देखते रहे, पानी ना डालें उसमें, क्योंकि पानी डालेंगे तो बीज सड़ जाता है। वो जो हमारी नर्सरी में जो नमी होती है, और गीली बोरी को हम उसके ऊपर पानी में भिगा के डाल देंगे और रोज उसको उठा के देखते रहेंगे। अगर नीचे मिट्टी सूख गई है तब बोरी के ऊपर पानी डालेंगे, अगर नीचे गीला लग रहा है, नमी है, तो पानी नहीं डालना। दूसरा काम, जब बीज जमने लग जाए, जब हम देखें उसमें अंकुरन आना शुरू हो गया, एक जगह से उठा के देखेंगे, अगर उसमें अंकुरन आ गया तो फिर हमने क्या करना है, बोरी को हटा देना उसके बाद। और जब तक हमारे नर्सरी में नमी खत्म ना हो, ऊपर की जो सतह है अगर वो सूख गई है पूरी तरीके से, तभी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, उसमें रोज पानी डाल देते हैं, रोज पानी डालते हैं, उससे बीज जो है सड़ जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो पानी जो है उसमें इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से भी हमारा खराब होता है। और जब रोपाई करते समय जो पौधा हमारा है, तो पौधे में जब
ऐसे करके उसमें 3 4 5 पत्तियां अगर निकल रही हैं तो तब उसकी रोपाई तब करनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, वो जब बहुत बड़ा पौधा हो जाता है तब उसकी रोपाई करते हैं तो तब भी वो सूख जाता है, क्योंकि ज्यादा जो बड़ा पौधा है जो 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना ज्यादा उसको हो जाता है नर्सरी में, तो वो जमता नहीं है क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं। और दूसरा, जब हम इसको रोपाई कर रहे होंगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे नया काम, तो जहां पर भी हम इसकी रोपाई करते हैं तो एक गड्ढा बनाते हैं कुदाल में। तो एक काम हम करें, जैसे हमने एक गड्ढा बनाया, अब गड्ढा बनाया, मिट्टी बाहर निकाल दी, तो इस गड्ढे में हम गोबर पहले भर दें। इसमें गड्ढे में गोबर डाल दें, पहले गोबर डाल दिया, फिर इसमें पौधा लगा दिया हमने, और उसके बाद फिर गोबर के ऊपर मिट्टी रख दी, और उसके बाद उसमें पानी रख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, एक जो हम बहुत ज्यादा पूरे खेत में गोबर डालते हैं उतना गोबर हमारा बर्बाद नहीं होगा। इतने से गोबर से हमारा एक पौधा पूरे लाइफ टाइम के लिए उसके लिए गोबर इकट्ठा हो गया, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि हम इसमें पानी डालेंगे तो गोबर क्या करता है, पानी को सोख लेता है और मिट्टी के नीचे नमी बनाए रखता है। और अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी जो है वो पानी उसका इधर उधर उड़ जाता है, नमी उतनी नहीं रहती है। जबकि गोबर अगर गीला रहेगा तो गोबर में ज्यादा दिन तक नमी रहेगी। अगर हम बहुत ज्यादा दिन तक पानी नहीं डाल पाए या हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं रही तो तब भी हमारा पौधा मरेगा नहीं। और दूसरा कि इसको सारा खाना जो है अपना अपने ही जड़ के आसपास मिलेगा, तो क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ भी हमारी बहुत अच्छी होगी। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो उसमें फल फूल सब्जियां अनाज ये सारी चीजें भी उसमें ज्यादा लगेंगी। तो अब जब भी आप ऐसा करें तो इस तरीके से उसका एक बार करके देखना आप कि 10 पौधों को बिना वैसे लगाना और 20 पौधों को या 10 पौधों को गड्ढा बना के गोबर रख के रोपाई करना उसमें, तो आप अंतर आपको महसूस हो जाएगा। अगर आपको फायदा हुआ तो आप उस काम को आगे बढ़ाते हुए करना, और नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि इससे नुकसान आपकी फसल को कुछ नहीं होगा।